भाई यार ये तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसा हो गया यार। मतलब बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड ऑन द पिच तो बैटल करते ही करते हैं, बट अभी कल लपोर्टा की स्टेडियम ने तो भाई एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। सबने सुना होगा कि लपोर्टा ने क्या कहा, और अगर नहीं तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे इनिशियली मैं बात आप लोगों को बता दूं कि बार्सिलोना फॉर अ लॉन्ग टाइम अक्यूज थी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से। क्या था वो सबको पता है। अभी करेंटली एक बहुत बड़ा लाफिंग स्टॉक बन चुकी है बार्सा। वाई? रेफरी को खरीदा गया। बार्सिलोना की पूरी हिस्ट्री को एक लाइन ने खराब कर दिया। तुमने जितने टाइटल विन करे हैं रेफरी को खरीद के, चैंपियंस लीग रेफरी को खरीदा, ला लीगा रेफरी को खरीदा, क्लब की वैल्यू, क्लब की सक्सेस, क्लब की मीनिंग को मिट्टी में मिला दिया when people threw this allegation onto us saying कि बार्सिलोना परचेज द रेफरीज। ठंड रखो थोड़ा सा। कहां है प्रूफ? प्रूफ कहां है? प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने भाई इन्वेस्टिगेशन की, क्या मिला ये भाई अंडा। ऊपर से हैवियर तेबास एक फॉल्स एविडेंस बनाते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, वो भी पकड़ा गया। भाई तेबास मुंह कहां छुपाएगा तू हरामखोर? कहां मुंह छुपाएगा? मैं बता रहा हूं, मैं ओमनी वैन भेजूंगा स्पेन और तुझे बैठा के लाऊंगा सीधा इधर यूपी। और तुझे पता है यूपी में क्या होता है, गाड़ियां पलटती हैं, पलट जाएगी। देखो सीन यह है ना, बार्सिलोना के अगेंस्ट ना एजेंडा बनाया गया था। मीडिया हाउसेस स्लैंडरिंग चल रही है, पूरी मीडिया के पेजेस पूरे स्लैंडरिंग चल रही है हर जगह। भाई विक्ट्री हो, पेनल्टी हो, कोई एक डिसीजन हमारे फेवर में गया हो। फुटबॉल इज अ गेम अबाउट ओपिनियन, फुटबॉल इज अ गेम अबाउट राइट एंड रॉन्ग्स। कभी कभार रेफरी के ऊपर होता है कि ही इज नॉट एबल टू गिव द राइट डिसीजन, तो वो रेफरी के ऊपर है। इट्स नॉट अबाउट बार्सिलोना। कुछ मैचेस रहे होंगे जहां पे बार्सिलोना के अगेंस्ट आपको लग रहा होगा फेवरेबल आउटकम गया है, बट दैट वाजंट बिकॉज ऑफ बार्सिलोना पेइंग देम द मनी। बार्सिलोना पेड मनी टू द रेफरीज। यही कन्वर्सेशन है, यही नैरेटिव था जो बार्सा पे एलिगेशन निग्रेरा केस वाला फेंका गया था। हरामखोर पूरी बात जानो, निग्रेरा के बेटे को पैसे दिए गए थे, उसकी कंपनी को पैसे दिए गए थे 7 मिलियन यूरोस, सो दैट वो कंपनी बार्सिलोना को रेफरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, टैक्टिकल इनसाइट दे। बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जिनको रेफरीज का आउटलुक चाहिए होता है कि वो गेम को कैसे देख रहे हैं, उनका मेंटालिटी क्या क्या होती है, प्लेयर्स को रेफरी से कैसे डील करना है। और ये बहुत कॉमन चीज है, लोगों को पता नहीं होती। हर एक क्लब में एक रेफरी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा रहता है जो कि उनको चीज बताता है, ठीक है। नाउ द थिंग जो कि बार्सा को फर्दर एक्यूज करी गई कि ये सारे टाइटल्स और जो सारे सक्सेस हमें मिला है, इट हैज ओनली बीन बिकॉज ऑफ दिस रेफरी फेवरेटिज्म। ये इन्वेस्टिगेट होना स्टार्ट हुआ, सारी चीजें हुई, ठीक है। इसमें एक हरामखोरी बीच में क्या होती है, सारे क्लब्स ने कहा बैकआउट कर दो, हम नहीं करने वाले कुछ भी। रियल मैड्रिड केम अप एंड दे सेड दिस। Real Madrid expresses its deep concern about the seriousness of the facts and reiterates its full confidence in the action of justice and has agreed that in defense of its legitimate interest, it will appear in the procedure as soon as the judge opens it to the parties harmed. क्या जरूरत है? क्यों तुम्हें प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है? शांत बैठो, किनारे बैठो। वाई? एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम विलिंगली उसमें अपना पार्ट क्यों दे रहे हो? तुम इन्वॉल्व कहां हो? तुम्हारे ऊपर नहीं लगे हैं एलिगेशंस, बार्सा के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। लपोर्टा ने क्या कहा? इस सब के बाद भी लपोर्टा ने कहा, भाई देख, आई वांट टू बिलीव कि फ्लोरेंटिनो पेरेस बहुत ज्यादा प्रेशर में रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। बिकॉज इस स्टेटमेंट के एक दिन पहले एक अर्जेंट मीटिंग फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बुलाई थी अपने बोर्ड मेंबर्स के लिए, एंड ही वांटेड टू डिस्कस कि वो क्या वर्डिक्ट दे। तुम्हें क्या जरूरत है करने की? तुम्हें क्या जरूरत है वर्डिक्ट देने की? बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के रिलेशंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छे हुए थे, एंड क्योंकि तुम सबको पता है बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड गो हैंड इन हैंड। एक क्लब दूसरे क्लब के विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकता। रियल मैड्रिड वाज नो क्लब इन द पास्ट, बार्सिलोना वाज द क्लब ऑफ स्पेन। इनको बनाया गया था, एंड हिस्ट्री का तुम्हें जाननी है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम चेक भी कर लो, कहीं भी तुमको यही मिलेगा। बट भाई बोथ ऑफ दीज क्लब्स हैव बीन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे को पुश करते आए, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते झगड़ते आ रहे। भाई तुम जितने हिस्टोरियंस को सुन लोगे इनकी नैरेटिव को बताते हुए, दीज clubs, they both of them, they hate each other but they need each other because none can survive without the other one. तो यहाँ पे what did Laporta से कहता है कि भाई I think the club should have held on and waited for the right moment, कि भाई तुझे क्या जरूरत थी उछल के ये सब बकवास करने की? तू वेट ऑन करता, तू ठंड रखता। भाई अगर प्रूफ आता है, अगर हम गिल्टी होते हैं तो इवन दैट्स व्हाट आई सेड इवन बिफोर कि भाई अगर बार्सा गिल्टी है तुम चार्ज करो, तुम फाइन लगाओ, तुम पॉइंट्स डिडक्ट करो, तुमको ट्रांसफर बैन डालना तुम करो, बट गिल्टी तो होने दो, गिल्टी तो होने दो। भाई वही कहते हैं ना यार, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
बहुत ज्यादा हम फेवरेटिज्म दिखाते हैं अगेंस्ट समवन हु हैज बीन अक्यूज्ड इन इंडिया। हम कहते हैं ना भैया कि ये बंदा इस पर्टिकुलर चीज के लिए अक्यूज्ड है तो भाई इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हरामखोर यहाँ पे स्लैंडर्स चल रहे हैं, मीडिया हाउसेज इसको न्यूज पेल के पैसे कमा रही है, हमारे पैथेटिक, हमारे नेचर पे, हमारे ट्रबल्स पे यहाँ पे वो पैसे बना रहे हैं, हम पे एलिगेशन फेंक के। तो वही लपोटा कहता है भाई कि यार तुम्हें ठंड रखना चाहिए था सर, अभी जरूरत नहीं थी इन रिपोर्टिंग करने की, आपको क्यों कोर्ट जाने की जरूरत है, आपको बुलाया नहीं गया, आप खुद से ऑफर कर रहे हो कि मैं पार्ट बनूंगा इसमें आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस का, आपको ठंड रखना चाहिए था। दैट इज व्हाट लपोटा सेड। यहाँ पे कहता है एक और बार बंदा कि आई नो ही वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम द पीपल एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट बट नॉट एक्सेप्ट इट और गिव माई ओपिनियन। तो भाई तुमने अपना ओपिनियन दिया, तुमको मौका मिला, तुमने बोर्ड मीटिंग बुलाई, तुमने अपना ओपिनियन दिया कि भाई मैं ये करूंगा, अब हमारी बारी है, हम तोड़ेंगे। और भाई लपोटा ने तोड़ डाला लिटरली, उसने तेबास को तो कुतिया बना लिया अपनी भाई, लिटरली तेबास कोने में रोएगा, सड़ेगा। और तुम देखना अल्टीमेटली आई बिलीव कि ही माइट रिजाइन बिकॉज भाई हाउ विल ही इवन सेव फेस ला लीगा में, टॉप 5 लीग में भाई गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी नहीं लाई हरामखोर। यहाँ पे तुम एक 18 साल के बी टीम के प्लेयर को फर्स्ट टीम में रजिस्टर करने के लिए एकदम लड़ाई पे उतर आए हो, ठीक है, लड़ाई पे उतर आए हो कि नहीं, एक स्पेन के नेचुरल जेम को, एक टैलेंट को तुम नहीं रखोगे अपने, रखने दोगे टीम में, उसका इंप्रूवमेंट तुम हैम्पर करोगे जस्ट बिकॉज ही डजंट फिट इन सर्टेन क्राइटेरियाज। नहीं, तुम लड़ जाओगे, तुम गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी नहीं लोगे हरामखोर। दैट्स द थिंग। नाउ लपोटा कहते हैं कि क्लब के रिलेशंस डैमेज हो चुके हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका रिप्लाई करने के लिए रियल मैड्रिड ने यहाँ पे रिलीज की एक वीडियो। मैड्रिड ने भाई ना तो बोर्ड मेंबर्स ने, ना तो प्रेसिडेंट ने कोई कुछ नहीं बोला, रियल मैड्रिड के टीवी हाउस ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने पूरी चीजें दिखाई। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले लपोटा ने एक बात बोली जिसकी वजह से रियल मैड्रिड एक्चुअली में हर्ट हुई। वो ये था कि लपोटा वेबसाइट की रियल मैड्रिड हिस्टोरिकली फेवर्ड क्लब रहा है, इट हैज बीन द रेजाइम क्लब। तो भाई लोग एक हिपोक्रेसी क्यों, तुम लोग खुद कहते हो ना कि रियल मैड्रिड एक रॉयल क्लब है। रियल का नाम क्या है, रियल का मतलब होता है रॉयल। तो 1920 में जब फ्रांस को क्या नाम था हरामखोर तुम्हारे किंग का, उसने नाम दिया था, उसने एक्चुअली रियल मैड्रिड को वो रॉयल का नाम दिया था, तभी वो जाना जाता है रियल मैड्रिड। तो वो एक क्राउन नेम है, दैट हैज़ बीन द टीम ऑफ स्पेन। एंड ये बात पूरे अक्खा दुनिया को पता है भाई, सबको पता है भाई, टीम स्पेन में एक प्रोमिनेंट टीम, एवरीबडी विल टेक द नेम ऑफ रियल मैड्रिड। एंड इवन अगर तुम लोकली पता करोगे, स्पेन के मोस्ट ऑफ द पीपल वुड सपोर्ट रियल मैड्रिड। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारी टीम है, तुम सपोर्ट करो, तुमको रॉयल रखना है, तुमको जो नाम रखना है रखो। तो ये इस पर्टिकुलर बात पे मैड्रिड पेरेस एंड फैंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए कि भाई कैसे बोल दिया रिजाइम क्लब है, ठीक है। उसके बाद में तुम डिस्कशन कर सकते हो भाई, दैट इज अप फॉर ग्रैप्स, तुम रिजाइम क्लब हो कि नहीं हो। उसको काउंटर करने के लिए रियल मैड्रिड ने क्या कहा, दे सेड कि भाई फ्रांको के डिक्टेटरशिप के अंदर, फ्रांको की जो भी लीडरशिप थी, जो भी लीडरशिप कह रहा हूँ, जो भी उनके अंदर चीज़ें हुई थी, उसमें बार्सिलोना को उसने 3 बार बैंकरप्सी से बचाया है। ऊपर से बार्सिलोना ने गोल्ड एंड डायमंड बैच ऑफर किया था फ्रांको को। बार्सिलोना ने फ्रांको को ऑनररी पार्टनर बनाया था 1965 में, और ये सारी हेल्प की थी फ्रांको ने बार्सिलोना की। कैंप नु का इनॉग्रेशन भी जनरल मिनिस्टर ऑफ फ्रांको ने ही किया था। और फ्रांको के रिजाइम में बार्सा को 8 ला लीगा टाइटल्स मिलती है, 9 कोपा डे जेरालिज्मो जिसको कोपा डेल रे के नाम से जाना जाता है। एंड उस पीरियड पे रियल मैड्रिड 15 साल तक कोई टाइटल से जीती नहीं थी। तो मतलब इन्होंने ये दिखाया इस पूरे वीडियो ने कि भाई फ्रांको के टाइम पे भी ठीक है, बार्सा को विन मिली है भाई, जीता गया है डेफिनेटली। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों कहते हो रिजाइम क्लब है हम? भाई उसके रूल के अंदर तो तुमने ज्यादा टाइटल जीती है, तुमको फेवरेटिज्म मिला है, तो हाउ कैन यू से दैट इज रिजाइम क्लब। एक बात इन्होंने बोली जो कि आपको हर्ट करेगी, ठीक है ना। आपका समय था, आपने कुछ किया, आपने बोला, ठीक है, अब हमारी बारी थी, हमने बोला, ठीक है, एंड आपको वो ऑफेंसिव लगा। आपने फिर से एक नया वीडियो रिलीज करके हिट बैक करने की कोशिश की, एंड यू सेड दिस इन द लास्ट लाइन। उस वीडियो के एंड में लपोटा को एक रिप्लाई था। सैंटियागो बर्नबाउ जो कि रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट सबसे पहले थे, जिनके ऊपर नाम उनके स्टेडियम का, व्हेन आई हियर दैट रियल मैड्रिड हैज बीन द रिजाइम टीम, इट मेक्स मी वांट टू शिट ऑन द फादर ऑफ द वन हु सेज इट। तुम समझ रहे हो, बुरी लगती बात। फेवर्ड क्लब, रिजाइम क्लब, द रॉयल क्लब कहलाना तुम्हारे लिए बेइज्जती है। एंड सैंटियागो बर्नबाउ उस बाप पे टट्टी कर देंगे जो ये बात कहेगा। रिजाइम क्लब मतलब फेवर्ड क्लब। तो भाई कौन है फ्रांसिस्को फ्रांको? ये हरामखोर कहाँ से आ गया? इसकी वजह से क्या दिक्कत होने लगी मेरे भाई लोग? फ्रांसिस्को फ्रांको ने एक कूप स्टार्ट किया था 1936 में, जहाँ पे एक सिविल वॉर में
स्टार्ट हो जाती हैं दो पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में बताऊंगा, उनमें एंड अप करते हैं एज अ लीडर फ्रांसिस्को फ्रैंको। अब इनके टेन्योर के दौरान व्हाट हैपेंस इज कि जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जोसेफ सुनियोल, जो कि मेंबर थे रिपब्लिकन लेफ्ट ऑफ कैटालूनिया, इनको अरेस्ट किया गया और इनको एग्जीक्यूट किया गया विदाउट एनी ट्रायल बाय फ्रैंको। तो भाई दिस वाज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग। यहां से भाई अनजस्ट होना स्टार्ट हुआ फ्रैंको के रिजाइम के अंडर। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि फ्रांसिस्को फ्रैंको के अंदर स्पेन में जितने रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको बोलना मना किया गया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कितने रीजनल डायलेक्ट्स हैं, कितने कितने बथेरे रीजनल डायलेक्ट्स हैं। तो लेट्स से कि एक रूलर ऐसा आता है, वो कहता है नहीं भाई तुम ये नहीं बोलोगे, तुम इस भाषा में बात नहीं करोगे, तुम इस भाषा में बात नहीं करोगे, नहीं इसका नहीं करोगे, तुम एक ही क्लब सपोर्ट करोगे और तुम इसी के फैन बनोगे और तुम इसी का झंडा लगाओगे, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर क्लब। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पेंट अ पिक्चर। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। कैटलन जो लैंग्वेज थी वहां की उस पूरे एरिया की, उसको सप्रेस किया गया, कैटलन्स को हार्म किया गया, एंड बार्सिलोना को अपना नाम तक रखने नहीं दिया, उनका नाम चेंज करवाया गया जस्ट बिकॉज they had to survive in the league। इस पूरे चक्कर के दौरान बार्सिलोना का नाम एक टैगलाइन पड़ती है, मेस के ऊन क्लब, हम फाइट करेंगे, दैट इज मोर देन अ क्लब। भाई काफी सारे हिस्टोरियंस ये भी बात कहते हैं ना कि फ्रांसिस्को फ्रैंको की कोई प्रिफर्ड फुटबॉल टीम नहीं थी, बट इसके रिपब्लिकन्स इसको सजेस्ट करते थे कि ये अपने आप को एसोसिएट करे विद वेल एस्टैब्लिश्ड टीम, जो कि उस पॉइंट टाइम पे ऑलरेडी एथलेटिको अवेसियोन थी एंड रियल मैड्रिड एफसी थी, इनके नाम में रॉयल बाद में लगा था। और एक और बात है कि दिस गाय वांटेड बार्सिलोना टू सक्सीड एज अ स्पेनिश क्लब, नॉट एज अ कैटलन क्लब। एंड ऑब्वियसली फ्रैंको के स्टार्टिंग ऑफ टेन्योर के दौरान रियल मैड्रिड बहुत ही सक्सेसफुल क्लब नहीं था, इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स नहीं जीते थे। बार्सिलोना यूज्ड टू बी द क्लब जो कि काफी बथेरे टाइटल जीता था। रियल मैड्रिड का सक्सेस 1950 से पहले बहुत ज्यादा नहीं था, उसके बाद ही अल्फ्रेडो डी स्टेफानो गेंटो के टाइम के बाद ही इनका काफी सक्सेस स्टार्ट हुआ। तो व्हाट लपोर्टा ट्राई टू से वाज कि हिस्टोरिकली अगर तुम देखोगे ना तो फेवरेटिज्म, क्योंकि मैड्रिड ने अक्यूज किया ना आपको कि मैड्रिड ने कहा ना भाई इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल टेक पार्ट इन इट। भाई तो लपोर्टा ने उल्टा के ये कहा भाई ठीक है तुम हमारे अगेंस्ट जाना चाह रहे हो, भाई तुम भी तो एक हिस्टोरिकली फेवर्ड क्लब हो। भूल गए वो सारे जो 11-1-1 वाली चीजें हुई थी, फ्रांसिस्को फ्रैंको ने जो हरामीपन किया था हमारे अगेंस्ट, सब भूल गए। क्योंकि 11-1 वाली स्टोरी तुमको पता है ना, सब लोगों को पता है भाई। फर्स्ट लेग में 3-0 की विन होती है, सेकंड लेग में भाई इंटिमिडेट किए जाते हैं प्लेयर्स को, गोलकीपर हमारा बॉक्स में खड़ा नहीं पाता है क्योंकि पीछे से बॉटल्स और कॉइन्स फेंके जा रहे हैं, तो वो गोल पे गोल खाया पड़ता है। तो वो इंटिमिडेशन की वजह से वो 11-1 की लॉस आई, वहां पे रेफरी का फेवरेटिज्म, फ्रांसिस्को फ्रैंको का फेवरेटिज्म नहीं दिखता है। मतलब हाउ कैन यू अक्यूज अस ऑफ दैट। फिर भाई क्लब्स के बीच में भी बहुत हरामीपन हुआ। अल्फ्रेडो डी स्टेफानो की भाई सिग्नेचर डन थी कि भाई वो पहले स्टार्टिंग के 2 साल रियल मैड्रिड पे खेलेगा और फिर बाद के 2 साल वो बार्सिलोना पे खेलेगा, ऐसा सेट था। बट भाई फैंस टर्न कर गए कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाई कैसे एक रियल मैड्रिड प्लेयर हमारी टीम में खेलेगा। तो राइवलरी और ज्यादा हीटअप होने लग गई एंड बार्सा को डी स्टेफानो को जाने देना पड़ा। एंड भाई डी स्टेफानो वेंट ऑन टू बी द लेजेंड फॉर द क्लब। और लुइस फीगो के साथ तो और हरामेपन हुआ भाई। लुइस फीगो कहता है कि चिंता मत करो लुइस एनरिके और पेप गार्डियोला, मैं तुम्हारी टीम में रहूंगा, 24 जुलाई से मैं तुम्हारा बार्सा का प्लेयर हूं। और उस साइड उसने एक दूसरा एजेंडा लगा लिया था फ्लोरेंटिनो पेरेस से, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई तो अगर तुम मेरी टीम में साइन करोगे मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, नहीं करोगे तो 30 मिलियन तुम मुझे दोगे। तो व्हाट हैपेंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट बार्सिलोना को ये बंदा कहता है मैं रुकूंगा, बट व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड इट काइंड ऑफ फाउंड आउट कि भाई क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी अग्रीड है फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ, ही कांट बी अ बार्सा प्लेयर। तो आइदर बार्सिलोना इसको रखती एंड 30 मिलियन यूरोज वो रियल मैड्रिड को देती बिकॉज दे वो बाउंड टू, और एल्स दे हैड टू सेल हिम। तो यहाँ पे भाई दे चोज टू सेल हिम ऑब्वियसली यार। तो अगेन राइवलरी वहां से इग्नाइट हुई। तो भाई हरामीपन हर जगह हुआ है, बट टू अक्यूज you of winning the success of winning the titles and आपके पूरे ग्लिटरिंग करियर पे मूतने के लिए हम चुप तो बैठेंगे नहीं। तो लपोर्टा ने जो बोला आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आई थिंक सही बोला गलत बोला वो तो तुम आप समझोगे भाई, ठीक है। तुम मैड्रिड फैन हो, तुम डेफिनेटली हर्ट होगे, मैं भी होता, रिसीविंग एंड पे तुम्हें हर्ट होता। जब तुम लोग स्लैंडर्स कर रहे थे तो मैं हर्ट था, आज मैं तुम्हारे पे स्लैंडर कर रहा हूं तो भाई टेक इट एज एन एल एंड मूव अलोंग, बिकॉज भाई यही बात है। तुम इफ यू विल हिट मी आई वुड नॉट सिट डाउन। तुम स्लैंडर करते हो, गाली देते हो, गलौज करते हो हमारे साथ, तुम हमें ब्रो क्लब बोलते हो, सारी चीजें करते हो, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड फैंस बट द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज वी आर जोक फॉर एवरीवन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हर एक क्लब हम पे मजाक उड़ाता है बिकॉज करेंटली नथिंग इज प्रूव, स्टिल नथिंग इज प्रूव, बट हम मजाक बनते हैं बिकॉज हमने रेफरी को पैसा दिया। भाई पैसा दिया, प्रूफ तो है नहीं, बट तुम रेडी हो पार्ट लेने के लिए उस इन्वेस्टिगेशन में, क्यों रेडी हो? तो बस हमने भी हिट आउट किया भाई, ठीक है। एक सिंपल सी बात बोल दी भाई, तुम भी हिस्टोरिकली फेवर किए गए थे यार। तो जब तुम हम पे कोई कीचड़ फेंको इससे पहले यार तुम अपना कीचड़ साफ करो यार। तुम भी तो देखो तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हुआ है। That was that भाई, that was that। एंड यहाँ से भाई वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट है भाई इन दोनों क्लब्स में। आई थिंक भीषण वॉर होने वाली है। आई थिंक कमेंट सेक्शन में भी भीषण वॉर होने वाली है। मैं रेडी हूँ भाई लोग, मैं मुंह छुपा के बैठ जाता, मैं आवाज़ नहीं देता, बट एक बात तो है यार, आई डोंट वांट टू बी अ हिपोक्रेट, आई डोंट वांट टू बी अ डिप्लोमैट और समथिंग, आई वांट टू बी स्ट्रेट अप विद फैक्ट्स।
मैं तुमको कोई एक झूठी स्टोरी यहाँ पे नहीं पता, फ्रांसिस्को फ्रैंको की ये पूरी डिटेल में स्टोरी, अगर मैं गलत हूँ तुम जाके पता कर सकते हो इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बार्सिलोना भी बहुत ज़्यादा एक साफ सुथरा और एक विदाउट एनी एलिगेशंस वाला क्लब है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें बार्सा ने भी बड़े हरामपन की है, बट दैट डजंट मीन कि जिस पार्ट में तुम इन्वॉल्व नहीं हो उस पार्ट में तुम जबरदस्ती घुसोगे, बिकॉज तुम भी भाई दूध के धुले नहीं हो। सो दैट्स द थिंग, यू डिडंट हैव टू स्पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जब तुमने बोला वी वॉन्ट सिट बैक एंड जस्ट एन्जॉय इट, वी विल हिट बैक अगेन। तो हमने हिट बैक किया, उन्होंने दोबारा हिट बैक किया, तो बस ये हिटिंग बैक चल रहा है। अगला एल क्लासिको होने वाला है बुंड फाड़, TFSD का कमेंट सेक्शन होने वाला है बुंड फाड़। एक बात मैं बता दूं भाई लोग, यहाँ पे ना आई एम नॉट शोइंग एनी हेट टू रियल मैड्रिड और द क्लब और एनीथिंग, ये तो हिस्टोरिकली सबको पता है। डिडंट आई नो इट बिफोर? क्या मैं फ्रांसिस्को फ्रैंको के रिजाइन एंड उसके एक फेवरेटिज्म के बारे में नहीं जानता था? डिडंट आई एक्सेप्ट इट? कोई दिक्कत नहीं है। इजंट रियल मैड्रिड द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब ऑफ ऑल टाइम? इजंट इट? सबको पता है, एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। बट भाई बात दोस्तों में भी ना वहीं खराब होती है कि एक दोस्त की, ठीक है, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2, फ्रेंड 1 की के ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा और फ्रेंड 2 है, अगर ये बंदा कहता है नहीं भाई मैं तेरा साथ नहीं दे रहा, मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लूंगा, भाई तू चोर है, मैं तो प्रूफ करवाऊंगा, मैं तो साथ दूंगा इसका, तो भाई ये तो फिर सही नहीं है यार। इसको जब मौका मिलेगा तो हराम को इसको पेलेगा। एज सिंपल एज दैट भाई, यही बात हो रही है। हेट है, डेफिनेटली है, बट मेरे और तुम्हारे में हेट नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर क्लब, बट वॉट हैज़ बीन हैपनिंग आई डोंट अग्री विद दैट। मैं मेरा क्लब को मैं सपोर्ट करूंगा, आई विल ऑलवेज बी विद देम until they are proven guilty। वो गिल्टी प्रूव हो जाए भाई लोग, मैं सही कह रहा हूँ भाई, आई एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, बट दैट वुड स्टिल बी माई क्लब। तुम मेरे क्लब के ऊपर स्लैंडर करोगे, मैं चुप नहीं बैठूंगा, एंड सेम गोज फॉर यू एज वेल। मैं आपके क्लब को स्लैंडर करूँ, तुम मेरे पे भी चुप मत बैठना। बट टेल मी, एक स्लैंडर मैंने आज इस वीडियो में 20 मिनट की वीडियो में आपको एक भी स्लैंडर किया हो, गलत बात बोली हो? जो भी मैंने बोला विकीपीडिया खुला है, मैंने वहीं से देख के बोला, मैंने रिसर्च करी, मैं वहीं से देख के बोला, एंड आई हैव स्टडीड दिस ऑल अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैंने किताब पढ़ रखी है काफ़ी सारी, ये पढ़ी यहाँ पे। That's that. ठीक है, I wanna see your opinions regarding that. No beef between me and you, but I wanna hear your opinions. I wanna hear how it goes. चलो चलते हैं। Vizquel Barca, peace out.